अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं माइलो बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने दूध ले लिया था। और दूध जो है ना उसमें मैंने चीनी डाल के ना उसको मैंने अब एक उबाला आ जाएगा ना तो उसको हल्की सी आंच में ना मैंने पकने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ जनाब मैंने 1 कप के अंदर जो है ना माइलो वो डाल दिया ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और इसमें जो है ना कोई लम्स वम्स ना इसके बने। और फिर जो है ना उतनी देर में हमारा दूध भी गर्म हो गया है। तो अब जनाब हम ये जो है ना माइलो वो अब डाल देंगे अपने गर्म दूध के अंदर। अच्छा, ये माइलो मैं बच्चों को बना के दे रही थी क्योंकि मैंने कुकीज़ बनाई हुई थी। तो फिर मैंने पहले सोचा चाय बनाऊं या कॉफ़ी बनाऊं। फिर मैंने कहा अच्छा अपने लिए तो चाय बना लूँगी, लेकिन बच्चों को जो दूध तो देना है, तो उसमें उनको माइलो डाल के और चॉकलेट ज़्यादा सारी डाल के ना मज़ेदार सा जो है ना माइलो बना के देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जनाब मैंने इसके अंदर ब्लेंडर चला लिया था ताकि इसके अंदर झाग सी बन जाए, तो इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा, हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ना मेरे पास चॉकलेट गनाश पड़ी हुई थी, तो मैंने ना चॉकलेट गनाश के 2 चम्मच भर भर के इसमें डाल दिए। और अब यकीन करें मैंने बच्चों से लेके थोड़ा टेस्ट किया था क्योंकि मैंने तो अपने लिए चाय बनाई थी। ये बहुत टेस्टी बना था। इसमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा आपने चॉकलेट डाली है। चॉकलेट गनाश की वजह से जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो गया हुआ था। तो वैसे घर में बनी पड़ी थी चॉकलेट गनाश, तो मैंने इसमें डाल दी। तो वैसे अगर आप इसमें ख़ुद से चॉकलेट गनाश बना के डालो ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो फिर बस जनाब मैंने ऊपर से जो है ना इसके ऊपर टॉपिंग कर दी थी दोबारा से चॉकलेट की। और मेरी प्रिंसेस को भी ना बहुत अच्छा लगा था ये माइलो शेक। और यहाँ पर हमने बनाई थी कुकीज़ शाम की चाय पर, और वो उसकी रेसिपी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बस जो है ना वीडियोस जब घर में गेस्ट आए हो तो ना फिर वीडियो ना मुझसे तो नहीं बनती। तो बस यहाँ पर हम जनाब अपनी मंथली ग्रॉसरी करने गए हुए थे और प्रिंसेस साथ गई हुई थी। तो आज आपके सवाल सबसे का जवाब जो मैंने देने हैं ना वो एक ये है, आप लोगों को जो है ना प्रिंसेस में बहुत जो है ना जो मुझे अब नए देख रहे हैं ना उनको नहीं पता चल रहा कि ये प्रिंसेस कौन है। तो बहुत से मुझे सवाल आते हैं कि ये आपकी बेटी है, ये कहाँ पर रहती है, ये कौन है। तो जनाब ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी बेटी की बेटी है। और आप लोगों को ना ये भी नहीं पता चल रहा कि मेरे कितने बच्चे हैं। आप लोग पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। तो जनाब मेरे 3 बच्चे हैं। आप लोग अक्सर वीडियोस में मेरे 2 बच्चे ही देखते हो और 2 ही बच्चों के मैं नाम ज़्यादा लेती हूँ। मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी हुई है, ये उसकी बेटी है। क्योंकि अक्सर वीडियोस में ना मेरी पिछली वीडियो में भी जब ये पहले आई थी तभी लोगों ने समझा कि ये मेरी ही बेटी है। तो जनाब ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और एक मेरा बेटा है। और मेरी बेटी की जो शादी है वो आउट ऑफ सिटी हुई हुई है। मैंने वो लाहौर रहती हैं और हम लोग इस्लामाबाद रहते हैं। तो वो बस इस वजह से जो है ना इतने आपको वीडियोस में, वैसे भी मैं क्या नाम है वीडियोस में अपने बच्चे भी इतने नहीं दिखाती कि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो बस कुकिंग से रिलेटेड ही होते हैं, कुकिंग ही मैं कर रही होती हूँ। तो वो बस जो चीज़ होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी करने के बाद ना हम चले गए थे तहज़ीब। और तहज़ीब अच्छा जब बच्ची अपने घर आती हैं ना तो जो शादी से पहले उनकी पसंदीदा चीज़ें होती हैं ना वो सब उनका दिल करता है ट्राई करने का। और मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बच्ची को वो सारी चीज़ें खिलाऊं पिलाऊं जो वो शादी से पहले शौक़ से खाती थी। और उसको भी होता है कि जो चीज़ें मैं शादी से पहले शौक़ से खाती थी ना तो वो खाऊं। तो हम इस्लामाबाद और पिंडी में जनाब तहज़ीब से अच्छा पिज़्ज़ा कोई नहीं, जितने मर्ज़ी पिज़्ज़े आ जाए हमें तो बस तहज़ीब का ही पसंद है। और यहाँ पर जनाब आप सर्दियों की पहली बारिश जो है ना वो इंजॉय हो रही थी कि जी सर्दियों की पहली बारिश जो है ना इस्लामाबाद में हुई। और इसके बाद काफ़ी ठंड हो गई, काफ़ी ठंड हो गई। और अच्छा भी लगा कि मज़ा आया बारिश को देख कर, वरना पहले बहुत मौसम ख़राब हुआ था, गले ख़राब बहुत जो है ना बच्चों बड़ों सब में जो है ना गला ख़राब खांसी बहुत हो रही थी। और जनाब ये है तहज़ीब का पिज़्ज़ा। जो इस्लामाबाद पिंडी रहते हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि तहज़ीब के पिज़्ज़े से के आगे कोई पिज़्ज़ा नहीं। अच्छा जनाब घर आए थे तो लाइट गई हुई थी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा ख़त्म किया तो बाहर से इतनी आवाज़ तेज़ आना शुरू हो गई। तो वो किस चीज़ की थी, ज़ाला बारी की। इतनी ज़ाला बारी हुई है, इतनी, ये देखिए आप ऐसे ये ज़ाला बारी हुई है बहुत, इस्लामाबाद पिंडी में बहुत ज़्यादा ज़ाला बारी हुई है कि और इसके मरी क्योंकि 1 घंटे के सफ़र पर है हमारे यहाँ से। तो मरी में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है जिसकी वजह से मौसम और ठंडा हो गया। हवा जो है ना
اب بہت ٹھنڈی چل رہی ہے. تو جناب یہ اگلے دن کا ولاگ تھا جب میری پرنسس اور میرا پرنس جو ہے نا یہ دونوں میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کچن میں لگایا ہوا تھا کہ میں نے کہا آج ناشتہ تم بنا کے لے کر آؤ. تو میری بیٹیوں نے میرا اور میرے بیٹے کا اور میری گرینڈ ڈاٹر کا، ہم تینوں کا جو ہے نا ناشتہ ہمیں بستر پہ لا کے دیا اور کہا کہ مما اب ادھر ہی بیٹھ کے ناشتہ کریں. تو جناب جب بچے آپ کے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کے لے کر آتے ہیں نا تو دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. تو بس جناب پھر ہم شام کو چلے گئے تھے باہر ڈنر پر، کیونکہ بس جس طرح میں آپ کو بتایا نا کہ بچے آئے ہوتے ہیں نا تو ویسے بھی یہی ہوتا ہے. میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی ہر وقت یہ کہتی ہوں آپ ہی آئیں گی تو یہ کریں گے، آپ ہی آئیں گی تو یہ کریں گے. تو پھر میرے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ جب ان کی سسٹر آ جاتی نا تو پھر وہ ہر چیز وہ کرواتے کہ ہم نے آپ کو اس وقت کہا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ ہی آئیں گی تو یہ کریں گے، تو اب جب آپ ہی آئی ہیں تو پھر آپ سارے وہ کام کریں کہ جب آپ ہی آئی ہوئی ہے. تو جناب یہاں پر ہم اپنا ڈنر کرنے گئے تھے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کہاں گئے تھے. ہم ہوانہ گئے تھے E11 میں جناب، یہ ہے ریسٹورنٹ ہوانہ. اور یہاں کافی میں نے انسٹاگرام پر دیکھ رہی تھی تو ان کا کافی میرے سامنے ان کی ویڈیوز آ رہی تھی ان کے ریسٹورنٹ کی. تو یہ ان کا ایک جو باربیکیو پلیٹر ہے نا وہ کافی سامنے آ رہا تھا. کافی یہ جو فوڈ بلاگرس ہیں وہ ان کی جو ہے نا کافی ویڈیوز بنا رہے تھے. تو پھر ہم نے کہا چلے جا کے نا ٹرائی کرتے ہیں. تو بس اچھا تھا. اس سے اچھا جو ہے TKR کا ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں میں نے گڈ تھا بہت. میں ایکسیلنٹ نہیں کہہ سکتی لیکن گڈ اس کو دے سکتی ہوں. اور نمبر اگر دوں اس پلیٹر کو تو میں اس کو دوں گی 10 میں سے 6 دے دوں گی. اس سے پہلے TKR کا ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تھا، وہ اس سے زیادہ اچھا ہے اور اس سے ریزنیبل بھی تھا. تو اس میں بہت باربیکیو کی بہت ورائٹی تھی. تو بس جناب لیکن جب آپ کو یہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر چیز ٹرائی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ایک چیز پہ لگے ہوئے تو وہی بس کھاتے جاؤ. تو ہر چیز ٹرائی کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ کس کا کیا کیا ہے. تو آپ کے اس ویڈیو میں نے آپ کے سوالوں کے جواب ہی دے دیا. اب آپ کو صحیح طرح کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پرنسس کون ہے. پرنسس میری گرینڈ ڈاٹر ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اور میری پرنسس کو دیکھ کے ماشاءاللہ لازمی کہے گا. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی. اگر میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو. اب تو مجھے اجازت، اللہ حافظ.